सखी निवास को हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग उसमें जाना ही नहीं चाहते। उच्च न्यायालय का ये दिया हुआ है नोटिस। अगर नोटिस दिया हुआ है, ऑर्डर भी है, तो आप ऑर्डर को उसमें अटैच करिए। ऑर्डर अगर दिया हुआ है तो उसको आप दीवार पे चिपकाइए। हम सरकार से यही बोलेंगे कि आप महिलाओं से मिलिए, उनसे बात करिए। उसके बाद आप आगे की जो आपकी राजनीति जो आप कर रहे हैं महिलाओं का नाम लेकर, वो बहुत ही खराब है। पहला पन्ना जो है वो भर गया है, आप इधर साइन कर दीजिए। तो ब्लैंक पेज पे साइन कराना तो ये सरासर एक अपराध है। जब साइन करा लेते हैं तब आप बोलते हैं कि ये सखी निवास पे कन्वर्ट हो गया। और रांची शहर में रहना महंगा शहर हो गया है। इस शहर में 5 से 7 हज़ार में क्या गुजारा होगा। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे थे भारत मित्र। आपको बता दें 200 महिलाएं और 3 दिन का समय दिया गया था। जो वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल है यहाँ पर, आपको बता दें 2-3 दिन का समय दिया गया था। आज आखिरी दिन है, आखिरी रात है, इसलिए हम इस रात यहाँ पर आए हैं आपको खबर दिखलाने। आपको बता दें इन्होंने सारे जो अधिकारियों पास जाके सारे जगह जाके इन्होंने थक गए हैं। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। सभी अधिकारियों पास भी गए मगर सिर्फ आश्वासन मिलता और कुछ नहीं मिलता। और आज आखिरी डेट है। आपको बता दें सबसे बड़ा बात है कि फेक साइन करवा के इन्हें जो गलत नोटिस दिया जा रहा है कि आपका जो साइन वो साइन है हमारे पास और लीगल नोटिस है इनके पास, और उच्च न्यायालय का जो अपना नोटिस दिखलाते हैं ये। और क्या कुछ ये कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहते आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बात आ रहा है, कहा जा रहा है कि इसको मरम्मत करना है, तो मरम्मत करने के लिए ये हॉस्टल खाली करने का क्या ज़रूरत है। अगर हम इस अभी खाली करवा दिया जाएगा, जिससे हर एक क्राइटेरिया के लोग हैं, कोई ज़्यादा एज के हैं, कम एज के हैं, और जो कि यहाँ आके जॉब ठीक से मिला नहीं। सरकार का तो वही है कि ठीक से जॉब नहीं मिल रहा है, तैयारी कर रहा है, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, क्या हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो अभी प्राइवेट में जॉब करके अपना रोजगार चला रहा है, अपना तैयारी भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, और अपना किसी का तो एज ही खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में अचानक कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ खाली कीजिए, उसके बाद में यहाँ हम लोग ये बनाएंगे। और शुरू में जो कहा गया है कि इसको मरम्मत करना, तो मरम्मत करने के लिए क्या ज़रूरत है इसको खाली करना, और खाली करके हम लोग कहाँ जाएंगे, ये बात है। और इसमें एक जो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, ये लोग आके एक बार निरीक्षण किए, पूरा देखे, उसके बाद में इसका बोला जा रहा है कि इसको सखी निवास बनाया गया है। तो सखी निवास हम लोग तो चाह नहीं रहे हैं। सखी निवास क्यों चाहेंगे हम लोग, जब हम लोग का वर्किंग हॉस्टल है तो सखी निवास का ज़रूरत नहीं है। और सखी निवास करके हमारा क्या मतलब है उसको। और इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ जो रहेगा वो 10% देगा अपना सैलरी का, जिसका 7,000 इनकम है, 6,000 इनकम है, 5,000 इनकम है, ज़्यादा किसी का 8,000 है। वैसे लोग 10% देगा यहाँ, तो फिर यहाँ रहने का क्या ज़रूरत है उसको। वो बाहर कहीं रहे, यहाँ तो बाहर रहने का मतलब लॉज वगैरह में कहीं रह सकता है, यहाँ तो दे ही नहीं सकता है। तो इसी ऐसे महिलाएं हैं जो कमज़ोर है, वैसे लोग यहाँ पर रह रहा है। उसके बाद इसको डाल दिया कि सखी निवास इसको संचालित करेगा, और यहाँ पर से हम लोग को कहा जा रहा है कि आप लोग खाली कीजिए, 3 दिन के अंदर खाली कीजिए करके बोल के मतलब नोटिस दिया हुआ है। तो 3 दिन में हम लोग खाली नहीं करना चाहते हैं। और जो दिया हुआ है जो हमारे लिए कि माननीय उच्च न्यायालय का ये है जो छायालिपि है, कहा जा रहा है कि इसके अनुसार आपको खाली करना ही पड़ेगा। और उसका क्या पेपर है क्या नहीं। और हमारे साथ क्या हुआ था कि बीच में कुछ लोग आए थे और वे लोग साइन उन कराए, उसमें लिखा हुआ भी नहीं था कि इस मैटर से साइन किया जा रहा है। ऊपर में था, उसको छुपा के नीचे में कह रहा इसमें भर गया है, इधर साइन कर दीजिए। उधर जब हम लोग कर दिए, उसी दिन हमारा हॉस्टल का नाम मतलब वर्किंग हॉस्टल से सभी लड़कियां चाह रही है इसको सखी निवास किया जाए, ये लोग सब कोई एग्री है, ऐसे बोल के वो लोग बाद में लिख दिया और हम लोग को मालूम ही नहीं था। हाँ, फेक साइन करा के ऐसे किया गया। उसके बाद में धीरे धीरे करते करते ही हॉस्टल को खाली करा के वो लोग अपने अंडर में करना चाह रहे हैं, और क्राइटेरिया डाल दे रहे हैं कि आपको करना है मतलब इस इतना % देना है, ऐसे लोग को रहना है, ये लोग को रहना है, वो लोग को रहना है। तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। हमारे हॉस्टल में सारे दूर दूर से रहते हैं, हर एक एज के हैं, तो वैसे में नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं इसका कुछ आप मतलब कि मरम्मत करें, उसका कुछ निकाले रास्ता। हम लोग अधिकारी लोग पास बहुत गए, समाज कल्याण विभाग गए, वहाँ पर भी दुत्कार दिया। हम लोग बोले कि जो हमारा जो लेटर आया है हाईकोर्ट का, तो उसका हम लोग को छायालिपि दीजिए बोल के, तो वहाँ भी तो हम लोग नहीं देंगे, नहीं मिलेगा। आप लोग को लग रहा है कि ये फॉल्स है, तो आप लोग का सोचना है, लेकिन नहीं, हम लोग इतना लेटर जाके आपको दिए हैं, आपका रूम में मतलब आप पूरा हॉस्टल में चिपका है, तो क्या गलत है, ऐसे बोल के लोग भगा दिया वहाँ से भी। अच्छा भी है वहाँ पर नहीं किया। उसके बाद में जब मुख्यमंत्री के पास गया वहाँ देने के लिए, वहाँ तो हम लोग का कुछ बात ही नहीं सुने, सीधे दुत्कार दिए। इतना खराब दुत्कारे हैं, जबकि हम लोग वहाँ पर अपना एप्लीकेशन देने गए थे, मारपीट करने नहीं गए थे। और लड़कियाँ कोई ऐसा नहीं है कि बंदूक लेके गए हैं या ये
कुछ ऐसा चीज़ लेके गए हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। मुख्यमंत्री कार्यालय हाँ, वहाँ गए तो वहाँ ऐसा दुत्कारा कि कुछ हम लोग के लोग भी कहने लगे कितना खराब हम लोग के अपना मतलब मुख्यमंत्री होने के बावजूद ऐसे किया गया, इस टाइप से हुआ। उसके बाद में फिर हम लोग कुछ लोग से बातचीत किए हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का जो है इसका मरम्मत हो। मरम्मत के लिए हम लोग कभी भी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इसमें रहे। हम लोग को हटने जैसा बिल्डिंग है ही नहीं, तो हटेंगे क्यों? तो जो सखी निवास किया गया, इसको भी हम लोग घोर विरोध करते हैं। हम लोग सखी निवास नहीं चाहते हैं। ऊपर से सखी निवास के बाद में वहाँ पर समाज कल्याण के लोग बोल रहे हैं कि सखी निवास रहेगा, इसमें पालना हाउस रहेगा, जिसका बच्चा रहेगा वो यहाँ रहेगा, बच्चा को छोड़ के जाएगा, बच्चा का अलग पैसा लगेगा और वो काम करने जाएगा। मतलब बहुत सारा रूल रेगुलेशन बता रहा है। तो हम लोग तो जब इसको खाली कराएगा तो फिर हम लोग जब वापस आएंगे, एक तो होगा 10% देना, 6,000 5,000 तो दे नहीं वाले लोग तो 10% देंगे, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो हम लोग बस चाह रहे हैं कि हम लोग खाली नहीं करें, इसका कुछ रास्ता निकाला जाए और हमारा जो कॉपी है तो उसको भी दिया जाए। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से अपील कर रहे हैं हम लोग का बिल्डिंग बने और फिर रिपेयरिंग तो होना ज़रूरी है। हम लोग को खाली करने की ज़रूरत ही नहीं। आप लोग को लगता है ये घोटाला हो रहा है? हाँ, ये घोटाला हो रहा है सरासर। हम लोग को पता है। एक तो सबसे शुरू में ही हुआ कि हमारा फोर्स साइन लिया गया। हाँ। हम लोग को लेटर नहीं दिखे। जब दोबारा एक बार आए थे, ये पहले जो 15 दिन के लिए खाली करना है, उस समय जब आए थे तो उस समय कहा गया कि आप लोग साइन कीजिए। जबरदस्ती कह रहा है साइन कीजिए, हम लोग नहीं कर रहे हैं और लेटर को दिखा ही नहीं रहे क्या है। तो हम लोग कोई साइन नहीं किए। कुछ उसमें से कोई जूनियर लोग हैं, वो लोग सोचे कि सब लोग साइन कर दिए, हम भी कर देते। रास्ता में इस आसपास मिली तो वो लोग कर दिए। तो वैसे स्थिति में क्या की, वो लोग चिपका के चले गए। वो नोटिस जो था उसको चिपका के चले गए। वो एनजीओ की तरफ से आए? हाँ, वो लोग बोले कि हम लोग समाज कल्याण तरफ से आए हैं। तो इसमें रहने का क्राइटेरिया क्या है? वो क्या बता रहे हैं इसमें रहने का क्राइटेरिया? इसमें क्राइटेरिया बोल रही है कि आप लोग जॉब कीजिए कहीं भी, और फिर आप अपना जहाँ जैसे रूम है, इसमें क्राइटेरिया रूम जो अलग अलग है, जैसे कि डबल सीटर है, 1 सीटर है, तो 1 सीटर रहा है तो उसमें 10% देना है और 2 सीटर में 7% देना है। इस टाइप से कहा जा रहा है और कह रहा है कि यहाँ पर सभी टाइप से लोग रहेंगे। अभी तक कोई बड़े अधिकारी से आप लोग का बात हुआ है? जिन्होंने आश्वासन दिया है आप लोगों को, नेता मंत्री किसी से बात हुआ है? हाँ, अभी आज गए थे तो अच्छा। कल हम लोग के यहाँ आए थे अजय दीदी सर। एक आदमी सखी निवास में हम लोग जुड़ना ही नहीं चाहते। जब वर्किंग हॉस्टल है, और अगर बात किया जाए झारखंड का, तो झारखंड में और रांची में देखेंगे तो वर्किंग हॉस्टल ये है, तो वर्किंग हॉस्टल ये है और इसकी को आप सखी निवास बना दीजिएगा तो क्या हम लोग उसमें जुड़ेंगे नहीं। सखी निवास को हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग उसमें जाना ही नहीं चाहते। और कितना बार हम लोग सरकार से मांग भी किए हैं, चाहे समाज कल्याण से हम लोग मांग किए हैं कि हम लोग को वार्डन दीजिए, दरवान दीजिए, तो आज तक नहीं दिए। तो इसमें हम ही लोग अपना टेम्प्रोरी खोज के रखते हैं और फिर ये सब हम लोग अपने से प्राइवेट लोग को रखे हैं। उस दरवान को देना होता है फिर से, और जो वार्डन है उसको देना पड़ता है। फिर हम लोग नो प्रॉफिट गवर्नमेंट में तो चल ही रहे हैं, तो आप कुछ दे नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा तो स्थिति ऐसे हुआ है। लेकिन आप कुछ देना नहीं चाह रहे हैं और इसको जब मांग रहे हैं तो उसको आप कर रहे हैं एक सखी निवास बनाएंगे और एनजीओ के हाथ में इसको दिया जाएगा। तो एनजीओ के हाथ में दिया जाएगा तो हम लोग जैसे आदमी को यहाँ रहने का मतलब वो लोग अलग अलग क्राइटेरिया बना दिए, हम लोग रह नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं सखी निवास को नहीं देना चाहते। सवाल यही तो है हमारा कि ये सारी जितनी महिलाएं हैं, 200 महिलाएं हैं, और महिलाएं हैं, बात ये है अगर 200 महिलाएं अगर चली जाएंगी कहाँ जाएंगी? सवाल ये है कि कहाँ जाएंगी, किस जगह जाकर रहेंगी? आप लोग तो इनको वैकल्पिक रहने का कोई स्थान नहीं दे रहे हैं। ऊपर से आप ये हवाला दे रहे हैं कि उच्च न्यायालय का ये दिया हुआ है नोटिस। अगर नोटिस दिया हुआ है, ऑर्डर भी है, तो आप ऑर्डर को उसमें अटैच करिए। ऑर्डर अगर दिया हुआ है तो उसको आप दीवार पे चिपकाइए। अगर इस तरह का हवाला आप देकर चाह रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं खाली कर दे, तो नहीं करें। महिलाएं हैं, बरसात का मौसम है, कहाँ जाएंगे? यहाँ सीनियर सिटीजन्स भी हैं, सारी एज की महिलाएं यहाँ पे पढ़ने लिखने से लेकर जो भी तैयारी कर रही हैं, कामकाज कर रही हैं, छोटी मोटी नौकरियाँ कर रही हैं, वो सारी महिलाएं कहाँ जाकर रहेंगी? और जब महिलाएं मिलने जाती है तो उनके साथ दुर्व्यवहार कर उनको भगा दिया जाता है, मिलने नहीं दिया जाता है। हम सरकार से यही बोलेंगे कि आप महिलाओं से मिलिए, उनसे बात करिए, उसके बाद आप आगे की जो आपकी राजनीति जो आप कर रहे हैं महिलाओं का नाम लेकर, वो बहुत ही खराब है। जैसे कि बता रहे फेक साइन करवा के इन लोगों को धोखा दिया जा रहा है, क्या कहिएगा इसमें? फेक साइन कराना ये तो बहुत ही बड़ा मतलब अपराध ही है। मान लीजिए एक तरह का ये अपराध कर रहे हैं। एक आप इनको आप बता नहीं रहे हैं कि किस चीज़ का नोटिस आप ला रहे हैं,
आप दूसरा पेज टर्न कर कर आप बोल रहे हैं कि पहला पन्ना जो है वो भर गया है, आप इधर साइन कर दीजिए। तो ब्लैंक पेज पे साइन कराना तो ये सरासर एक अपराध है। तो आप क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? सवाल ये है कि आप किस बेसिस पे आप साइन कराएं वो बताइए। और जब साइन करा लेते हैं तब आप बोलते हैं कि ये सखी निवास पे कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हो गया? आप यहाँ जितने भी वर्किंग वुमेन काम कर रही हैं, रह रही हैं, बच्चियाँ हैं, पढ़ रही हैं, उसको आप सखी निवास में कन्वर्ट करके एनजीओ के हाथ में दे दे रहे हैं, प्राइवेट कर दे रहे हैं उस चीज़ को। यहाँ महिलाएं कम कमाती हैं, उतने में अपना घर बसेरा कर लेती हैं ये लोग, और उसमें से आप चाह रहे हैं कि उसमें से 10%, 5%, 7% वो आपको दे। तो ऐसा नहीं होगा। 7 से 5 हज़ार कमाने वाली महिलाएं कहाँ से लाकर इतना देंगी? वो अपना परिवार चलाती हैं। और रांची शहर में रहना महंगा शहर हो गया है। इस शहर में 5 से 7 हज़ार में क्या गुजारा होगा? किस तरह का आप कर रहे हैं रवैया? आयशा की टीम यहाँ आई है तो आगे क्या रास्ता निकालेगी इनके लिए? आगे ऐसा यही निकालेगी अगर बात नहीं मानती है। पहले तो आप झारखंड हाईकोर्ट का हवाला देकर जो आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का ऊपर से ऑर्डर है, उस चीज़ को आप नोटिस दिखाइए। और आप नोटिस दिखाने से डर रहे हैं। जब आपसे महिलाएं मांगनी जाती है तो उनको आप भगा देते हैं। और ऐसा इसमें अगर ऐसा करती है, इस पर बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। जितनी भी यहाँ 200 महिलाएं हैं वो सड़क भी जाम करेंगे और क्या बोलते हैं अनिश्चितकालीन के धरने पे भी बैठ सकती हैं। कल अगर आज क्योंकि आखिरी दिन है, कल अगर आप लोग को हटाया जाएगा तो कल आयशा इनका कैसे सपोर्ट करेगी? बिल्कुल सपोर्ट करेगी, ग्राउंड लेवल पे भी सपोर्ट करेगी। ऊपर अफसरों से मिलना पड़ेगा तो उनसे भी लड़ेगी, भिड़ेगी, बात करेगी। हम इनका पूरे सपोर्ट करते हैं क्योंकि महिलाएं हैं। महिलाओं को इतना कम दर्जा देने का ये झारखंड आदिवासी खुद को बताते हैं सरकार, हेमंत सोरेन, और आदिवासी महिलाओं के साथ ही ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और मुख्यमंत्री से जब मिलने जाती है तो उनसे मिलने के लिए वहाँ भगा दिया जाता है कि आपको नोटिस मिल गया है। तो किस चीज़ का नोटिस मिला है? उपायुक्त के थ्रू नोटिस मिला है। आप हाईकोर्ट का नोटिस तो दे नहीं रहे हैं। आपको एक बार इनसे मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। कौन से लोग इसमें रह सकते हैं? देखिए, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा इसमें जो संकल्प है, इसमें 5वां जो पॉइंट है, इसमें साफ लिखा है कि सखी निवास की सुविधा का लाभ कोई भी कामकाजी महिला उठा सकती है, चाहे वो अकेली रह रही हो, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो या फिर वो सिंगल ही क्यों ना रह रही। तो ये तो सरासर एक तो आप इस अपने संकल्प का ही पालन नहीं कर रहे हैं। इस संकल्प में जो लिखा है आप उस चीज को नहीं कर रहे हैं, और बाद में बोल रहे हैं कि इसमें जो क्राइटेरिया है 10%, 7% और 15%, इसमें आप क्या करना चाह रहे हैं? और ऊपर से आप बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट का आदेश है। हाईकोर्ट का आदेश है ही नहीं। अगर हाईकोर्ट का आदेश रहता तो आप उसको इसमें अटैच करके आप दे रहे होते। और साफ ये कह रहा है कि आप इसमें एकल विधवा, तलाकशुदा और इसमें सारी महिलाएं रह सकती हैं। तो आप किस बेसिस पे खाली करवाना चाह रहे हैं? मैरिड नहीं रह मैरिड रह सकती है, मैरिड भी रह सकती है। हाँ, स्टूडेंट भी। सिंगल रहने का मतलब स्टूडेंट भी रह सकती है। सिंगल है तो वो स्टूडेंट ही है।